अब चलिए आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। नई दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कॉन्फ्रेंस में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। टुडेज चाणक्य ने जारी किया 5 राज्यों का एग्जिट पोल। बीजेपी को बंगाल में 192 सीटें, टीएमसी को 100 सीटों का अनुमान। असम में बीजेपी को 102 से 111 सीट, तमिलनाडु में डीएमके को 125 सीट, केरल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। कोलकाता दुर्गापुर में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। टीएमसी ने कहा बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई, मतगणना तक यहीं डटे रहेंगे। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर शामिल हुई ममता बनर्जी। टीएमसी के दावे पर चुनाव आयोग का स्टेटमेंट, कहा स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित, ईवीएम सील करते समय कहे वीडियो। 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, जांस्कर के लोगों ने पारंपरिक नृत्य और गीत के साथ स्वागत किया। लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के करेंगे दर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर तीखा हमला, कहा आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र, पाकिस्तान आईटी यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज। राजनाथ सिंह ने खोला ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा राज, कहा कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार है भारत, अपनी शर्तों पर था युद्ध विराम। जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर विशेष सत्र, सीएम योगी बोले ये सत्र आधी आबादी को समर्पित, नारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। सपा कांग्रेस का आचरण महिला विरोधी। यूपी विधानसभा में ध्वनि मत से निंदा प्रस्ताव पास, सीएम योगी ने कहा यह सत्र आधी आबादी को समर्पित, नारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एसपी और कांग्रेस का आचरण महिला विरोधी। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पर लगी मोहर, मदरसा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव, पूर्व सैनिकों और युवाओं को सौगात। भारत के दौरे पर इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो, दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को की पुष्पांजलि अर्पित। चीन में तैनात भारतीय राजदूत की सेना प्रमुख से खास मुलाकात, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मिलकर विक्रम दोरईस्वामी ने अहम चर्चा की। जबलपुर के बरगी डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत, कई लापता, 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख, 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। अहमदाबाद में बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 हुए घायल, बिजली के खंभे से टकराने से हुआ हादसा। पंजाब में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क मॉड्यूल का पर्दाफाश, सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा नाम का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट धंसा, मलबे में दबे 2 मजदूर, 1 की मौत 1 घायल। गैंगस्टर्स पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोगी गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, 17 अत्याधुनिक पिस्टल और 106 जिंदा कारतूस बरामद।